जूनियर लिपिक लाडला एवं सीनियर लिपिक सौतेला क्यों? अनैतिक कार्य न करने से विभाग द्वारा 33 वर्षों से प्रेस्टीज पॉइंट बनाकर किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी यज्ञ नारायण सेन सहायक ग्रेड पद 2 उमरिया वन मंडल कर्मचारी के साथ अमानवीय अत्याचार व अन्याय के विरोध में दिनांक 14/9/2023 परिवार के साथ वन विभाग के गेट पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर। भोपाल से एमजी सरवर की रिपोर्ट। सर जी, मेरा नाम यज्ञ नारायण सेन है। मैं सहायक ग्रेड 3 पद पे उमरिया वन मंडल के घुनघुटी रेंज में पदस्थ हूँ। और मेरी समस्या ये है सर कि मेरी नियुक्ति 1988 में हुई थी नियमित वेतनमान के पद पर, पद अनुक्रमांक 11 में। और मेरे से बाद जो जूनियर कर्मचारी हुए 89 में 90 में, उनको पद का पूरा लाभ दिया जा रहा, मतलब पूरा वेतन, पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान। लेकिन मेरे को 25 साल तक ये नहीं हरासमेंट किए। वेतन ड्यूटी रेगुलर की लेते थे, कार्यवाही सब रेगुलर की करते थे, टीए, मेडिकल, ईएल, सीएल, वर्दी, गणवेश, सब कुछ एक संभाग से दूसरे संभाग ट्रांसफ़र करते थे। और 20 लाख किलोमीटर की शासन हित में शासकीय यात्रा मेरे द्वारा की गई, उसके पूरे रिकॉर्ड रखा हूँ साहब। और मेरे से जूनियर को जो लाभ दिया जा रहा वो मेरे को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा। मेरी मांग मेन यही है कि जैसे मेरे से जूनियर लोगों को जो दिया गया लाभ, वही पद का नियमानुसार लाभ दिया जाए। क्योंकि मेरी 88 की नियुक्ति मेरे को 2005 के नियम के तहत एनपीएस की कटौती काट रहे हैं। हमें डीएफ, डीपीएफ, जीपीएफ इसका कोई लाभ नहीं दे रहे हैं। 35 साल 38 साल सेवा करने के बाद श्रीमान जी मेरे को न पेंशन मिलेगी। इतना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 140 मेडल मैं जीता हूँ, इसका मैं कुछ भी लाभ नहीं, एक इंक्रीमेंट नहीं दिया गया। आज बोलते हैं कि तुमको 7-8 लाख रुपए ले लो, 5 इंक्रीमेंट दिवा देंगे, पूरा एरियर दिवा देंगे। हम कहें साहब हम पैसा लेके क्या करेंगे? हमारे जिस पद में हमारी नियुक्ति हुई है उस पद का पूरा लाभ दिवा दिया जाए, हमको पदोन्नति भी न दी जाए। जिस पद में हमारी नियुक्ति हुई है, जैसे हमसे जूनियर कम से कम 10 कर्मचारियों को दिया गया लाभ, वही लाभ मेरे को दे दिया जाए साहब। और आज ये सब अधिकारी, ये सबसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की दस्तखत है, ये श्री रमेश कुमार गुप्ता की, श्री AK जैन साहब की, ये श्री मुख्य वन संरक्षक, तो ये क्या आंख बंद करके दस्तखत किए हैं। सब में लिखा है शासकीय सेवा में नियुक्त का दिनांक 9/2/88, शासकीय सेवा में नियुक्त का दिनांक 9/2/88। तो पहले DFO साहब हेड कलेक्टर मतलब स्थापना प्रभारी दस्तखत किए होंगे, फिर DFO साहब दस्तखत किए होंगे, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट दस्तखत किए हैं। तो क्या एक 20 अधिकारी 25 अधिकारी आंख में पट्टी बांध के दस्तखत किए थे कि शासकीय सेवा 9/2/88 से है, आपकी सर्विस बुक मेन होती है, सर्विस बुक बनी है 9/2/88 से। और आज मेरे को कहते हैं कि तुमको 1993 से मान लिया गया है। जो 13 साल जूनियर कर्मचारी है उसको सीनियर किए हैं, जो फर्जी पद में नियुक्त हुआ है और फर्जी सीनियरिटी लेके बैठा है, उसको ये सब लाभ 35 साल दिए। और आज हम जब लाभ मांगने लगे तो कहते हैं उसको गलत दिया गया है। तो गलत दिया गया है तो उसको सस्पेंड, रिवर्ट क्या कार्रवाई की गई आज तक? अभी तक हमको नहीं दिया गया, तो उसको सही दिया जा रहा था। और जब हम आज अपनी मांग कर रहे हैं तो कहते हैं उसको गलत दिया गया। उसको गलत दिया गया, उसको गलत पद था, पद अनुक्रमांक 12 था, लेकिन मेरी पद अनुक्रमांक 11 में नियुक्ति हुई है। राज्य मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा शाहडोल ट्रांसफ़र किया गया है। और उसका पूरा मेरे को आज तक 5-5 प्रमाण दिखा रहा हूँ साहब, 5-5 प्रमाण और भर्ती नियम की कॉपी, इतना सारा रिकॉर्ड सभी अधिकारियों के दिए हुए रिकॉर्ड हैं। पर आज मेरे को ये सब आंख बंद करके वो करते हैं। तो ये अगर इनमें वो क्षमता नहीं है मेरे को लाभ देने की, तो आके थूक के चाट ले कि हमारी दस्तखत नहीं है। मैं खुले आम डंके के चोट बोलता हूँ साहब, और मेरे को दंड दें, और नहीं तो अगर मेरी जायज़ मांग है तो मेरा हक दिए दिलाया जाए श्रीमान जी, यही मेरी मांग है। और आप सब मीडिया से, जनता से मैं दिखाने के 140 मेडल 25 किलोमीटर दौड़े में साहब क्या एनर्जी है, क्या ताकत एक मेडल जीतने में। और मैं 140 मेडल संभाग स्तरीय से लेके राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय तक दौड़ा हूँ साहब। तो केन पसीना एक करके देश हित में
और विभाग के हित में मैं नहीं जाता था तो मेरे को जबरदस्ती डीएफओ साहब से फ़ोन करके बुलाते थे कि उसको भेजो। मैं राज्य स्तरीय भी नहीं खेलने आता था तब भी मेरे को डायरेक्ट नेशनल ले जाते थे अपना नाम रोशन करने के लिए। और आज जब मेरे को लाभ देने की बारी आई तो कहते हैं तुम तो दैनिक वेतन भोगी हो गए हो सर। इस प्रकार से इस देश में सरकार बड़ी बड़ी खोखले वादे करते हैं कि खिलाड़ियों को एक प्रलाभ दे रहे हैं, 1 करोड़ों का स्टेडियम बना रहे हैं, ये इनाम दे पुरस्कार दे रहे हैं, लेकिन 140 मेडल राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेडल लिए खिलाड़ी बैठा है अप टू रोड में अपनी मांग लड़कों बच्चों को लेकर साथ। इस देश में ये न्याय कानून है, ऐसे खिलाड़ियों के साथ इस प्रकार अन्याय किया जाता है। श्रीमान जी फिर से परिचय दीजिए। श्रीमान जी मैं यज्ञ नारायण सेन शहडोल से आया हूँ। उमरिया वन मंडल में और घुनघुटी रेंज में मेरी पोस्टिंग है सहायक ग्रेड 3 पद पर। और मैं अपने जायज हक और न्याय के लिए श्रीमान जी मुख्यालय में, क्योंकि वहाँ तो मेरे को असीमित अत्याचार किया जाता है। वही जो मेरे से जूनियर हैं वो हेड ऑफिस में स्थापना शाखा में बैठते हैं। जो ये मेडल मेरे को जीतने पर मंत्री जी लोग और हेड ऑफ डिपार्टमेंट फूलों की माला से सम्मानित करते हैं, वहाँ ये जाते हैं तो पेपर में निकलता है तो लोग कहते हैं इनको यार बहुत में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीता है तो इनको क्या इनाम दिया जाए। तो अगला कर्मचारी बोलता है, कहता है कि इनको क्या बकरी के बार न मिलेगा, सब कोई देखे 2-2 जूते तो टुकड़े पड़े होंगे टूटे, ले आओ उनकी माला गूंथ के पहना देते हैं। इस प्रकार की उनकी भावना है श्रीमान जी, तो उनसे हमें न्याय की अपेक्षा की जा सकती है जिनकी इतनी बड़ी। लेकिन हम बोले कि श्रीमान जी धन्य है, कम से कम आप लोगों के ऐसे विचार हैं कि जो इतने देश में विदेश में नाम रोशन करने वाले व्यक्ति को आप लोगों के द्वारा टूटी जूतों की माला पहनाई जाती। अपने देश में यही है साहब, जितने वीर योद्धा हुए उनके साथ यही गद्दारी अपने लोगों ने ही किया और आज उसी का शिकार हूँ श्रीमान जी।